सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे होंगे एनआईटी सूरतकल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल की। एनआईटी सूरतकल हमारे सूरतकल मैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2025 में इन्हें 17th एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में हम प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट के साथ। सबसे पहले जो आप डेटा देख रहे हो 2024 बैच का बीटेक का प्लेसमेंट परसेंटेज है। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट परसेंटेज रहा 83.59%, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 68.8%, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो ओवरऑल 74.29%। मीडियन पैकेज के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 27.16 एलपीए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 एलपीए एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। जो कोई सा भी आपको डेटा देखना हो, वीडियो पॉज करके सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात कर ले हाईएस्ट पैकेज का, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 55 एलपीए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 47 एलपीए, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 26.61 एलपीए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 14.89 एलपीए एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस के बारे में, दिन सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी आपका रैंक बनेगा, उसके बेसिस पे जोसा सीसेप काउंसलिंग में अप्लाई करोगे एंड आपको डिफरेंट कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। शर्तें लागू कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में मिनिमम 75% होना चाहिए, या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में क्लास 12 में होने चाहिए। ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट चलिए अगर कट ऑफ की तरफ, तो आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट्स। सबसे पहले जो आप किसी भी ब्रांच के साइड में रैंक देख रहे हो, ये ओपनिंग रैंक है एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 1827 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 6872 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस के आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर के बारे में, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस का फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस सब कुछ मिला दो 4 साल के अंदर 9.5 लाख में आपका 4 साल का बीटेक निपट जाएगा। यहां बेनिफिट यह है कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, देन आपके लिए पूरा ट्यूशन फी माफ रहता है, सिर्फ हॉस्टल, मेस वगैरह के फी लग रहे होंगे। अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो और 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपके लिए भी पूरा ट्यूशन फी माफ है, सिर्फ हॉस्टल और मेस फी लग रहा होगा। ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो और 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, देन ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा और हॉस्टल एंड मेस आपका भी लग रहा होगा। इन एनी केस अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, देन आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस जो भी लग रहा है, मतलब ओवरऑल 4 साल का खर्चा आपका हॉस्टल, मेस वगैरह सब कुछ मिलाकर अगर पूरा ट्यूशन फी माफ है, तो सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख तक आपका पूरा बीटेक निपट जाएगा। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका सबसे बेसब्री से इंतजार होता है स्टूडेंट्स को। भैया कॉलेज कैसा है, ओवरऑल हमारा हॉस्टल कैसा होगा, कॉलेज लाइफ कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। उससे भी सबसे बड़ी बात इस कॉलेज को लेकर कुछ है जो कि बहुत से स्टूडेंट्स अभी तक पता कर चुके होंगे। इंस्टीट्यूट का अपना प्राइवेट बीच, एंड ये बीच आपका सटा हुआ है अरेबियन सी से। थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है भैया कि ये बीच क्या खुद का कॉलेज का है, तो नहीं। इस बीच को पब्लिक, कॉलेज के अलावा दूसरे पब्लिक भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे इस बीच को यूजुअल जो स्टूडेंट्स है वही एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लेते हैं यहां अगर बीच स्टार्ट हो रहा है, यहां आपका कैंपस खत्म हुआ है, इधर आपका अरेबियन सी है, यहां थोड़ा सा बीच एरिया एंड इसके बगल में पूरा कॉलेज है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मतलब कॉलेज के बाद और कुछ एरिया होगा, नहीं, एग्जैक्टली कॉलेज के बाद जस्ट बीच है। तो इसीलिए कह दिया जाता है कि भैया कॉलेज का अपना पर्सनल बीच है। बट ये ऐसा कुछ फेंसिंग नहीं है कॉलेज का, इसलिए नॉर्मल पब्लिक भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे आपको यहाँ कॉलेज क्राउड ही देखने को मिल रहा होगा। सबसे मस्त, सबसे बढ़िया समय यहाँ पर होता है भैया शाम का, या फिर आप सुबह भी जा सकते हो, लेकिन शाम में भैया कॉलेज से थक हार के आए हैं, चलो यार बीच पे फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हैं, एक बढ़िया सनसेट इंजॉय करेंगे। एंड कॉलेज का खुद का लाइट हाउस है जस्ट बीच पे ही,
तो अब अगर हमारे नॉर्मल कॉलेज वाली चीजें डिस्कस कर लेते हैं, 295 एकर्स का एक डिसेंट फाइन इनफ बड़ा कैंपस देखने को मिलता है। ग्रीनरी आपको भरपूर देखने को मिलेगी, लेकिन रैंडम इधर उधर फॉरेस्ट नहीं, आपको प्रॉपर वेल मेंटेन्ड ग्रीनरी मिलेगी। कुछ बिल्डिंग्स आपको थोड़े पुराने देखने को मिल सकते हैं, कुछ नए हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो अगर हॉस्टल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर ट्रिपल शेयरिंग एंड डबल शेयरिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स ने बताया कि उसके बाद जैसे आप सपोज करो थर्ड ईयर के अंदर जाते हो, आपको सिंगल शेयरिंग के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। कुछ मेगा टावर इनका हॉस्टल्स है जो कि मेगा टावर में कुछ कन्वर्ट हुआ है या बना है, उसमें आपको सिंगल शेयरिंग के कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स थर्ड ईयर से बता रहे हैं, मतलब देखो फर्स्ट ईयर में जब जाओगे तो आपको शेयरिंग बेसिस पे डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग में रहना होगा फिलहाल के लिए। आगे अगर और हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट होते हो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग शेयरिंग बेसिस पे। उसके बाद आपको लेटर ऑन सिंगल शेयरिंग के ऑप्शंस बाद में देखने को मिल सकते हैं। हॉस्टल्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि फर्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं, ट्रिपल शेयरिंग रूम भले ही है लेकिन स्पेस बहुत है, अच्छा स्पेसियस आपको रूम्स देखने को मिलेंगे। 3 लोग हैं तो 3 आपको बेड्स, 3 टेबल्स, 3 चेयर्स वगैरह हो गए आपके, 3 कबर्ड्स हो गए, प्रॉपर स्पेसियस एंड बढ़िया फैसिलिटी के साथ चीजें देखने को मिल जाती हैं। वाईफाई के बारे में स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि 700 Mbps का स्पीड हमें देखने को मिलता है, 25 GB पर डे का हमें डेटा लिमिट देखने को मिलता है पर स्टूडेंट। एंड अब हॉस्टल के बारे में बात करें, खाना कैसा भैया, तो खाना स्टूडेंट्स ने बोला कि ऑब्वियसली हर एक एनआईटी की तरह वेज भी मिलेगा, नॉन वेज भी मिलेगा, बट थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स ने बोला एवरेज खाना है, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया टेस्ट थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग है, बिलो एवरेज। कुछ स्टूडेंट्स का एवरेज है, ठीक ठाक है, डिसेंट चलेगा, कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा बिलो एवरेज बताया है। बट अगर हॉस्टल मेस के खाने से बोर हो जाते हो, नहीं खा पा रहे, देन आपके सामने ढेर सारे कैंटीन्स कैफेटेरियाज हैं, कॉमन कैंटीन कैफेटेरिया जहां पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी कर सकते हो। एंड आपके हॉस्टल्स के अंदर नाइट कैंटीन्स वगैरह भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। रात के रात पूरे रात नहीं लेकिन मिडनाइट तक खुले रहते हैं यूजुअली नाइट कैंटीन्स किसी भी कॉलेज के अंदर अगर आप बात करते हो तो। थोड़ी कर्फ्यू टाइमिंग की भी सिचुएशन है कि फर्स्ट ईयर में अगर आप हो देन 7 बजे आपका रात के 7 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट सेमेस्टर का सिनेरियो है, उसके बाद रात का 9 बजे एक्सटेंड हो जाता है टाइम सेकेंड सेमेस्टर से, फिर धीरे धीरे करते करते रात के 1 बजे भी, एंड आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ओवरऑल आपको जो कैंपस मिलेगा थोड़ा शांत है, ग्रीनरी है, मतलब एक पीसफुल एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे नहीं है, जहां पर होने चाहिए बड़े बिल्डिंग्स भी है, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कुछ पुराने बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स को लेकर हर प्रकार से चीजें, चाहे इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, नॉर्मल एथलेटिक्स के बारे में बात कर लो, आप क्रिकेट ग्राउंड हो गया, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, हर प्रकार की चीजें मिलेंगी अलॉन्ग विथ फ्री जिम फैसिलिटी। गर्ल्स एंड बॉयज के डिफरेंट स्लॉट्स हैं, सुबह में जिम खुलता है, शाम में जिम खुलता है, तो उस हिसाब से आप अपने जिम भी जा सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट जिम फैसिलिटीज देखने को मिल जाते हैं आपको। एंड कुछ कंप्लेन्स तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ वेदर के बारे में अगर आप बात कर लेते हो तो स्टूडेंट्स बोला भैया 12 में से 8 महीने बारिश आपको देखने को मिलेगी, तो रेनी सीजन आपको लगभग ड्यूरिंग द ईयर देखने को मिलने वाला है। समर्स थोड़े से ह्यूमिड होते हैं तो वो इरिटेटिंग हो सकते हैं, सफोकेटिंग हो सकते हैं। इसी के साथ अगर आप कुछ कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हो भैया, नियरेस्ट सिटी हमारा मैंगलोर पड़ेगा, मैंगलोर सिटी आपका कॉलेज से जस्ट मतलब सबसे पास पड़ेगा, और एक साइड में बीच हो गया। अगर एयरपोर्ट्स वगैरह बात कर लेते हो, नियरेस्ट एयरपोर्ट है मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपस से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर। सूरतकल रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पे, मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन 19 किलोमीटर, मैंगलोर जंक्शन रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर की दूरी पे। इस प्रकार का हमारा कुछ कैंपस है। 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया हमें देखने को मिल जाता है, प्रोफेसर सपोर्टिंग बताए गए हैं, रिसर्च फैसिलिटीज कैंपस के अंदर बढ़िया बताया गया है। इसी प्रकार का हमारा कुछ कैंपस है। अभी जो भी स्टूडेंट्स एनआईटी सूरतकल से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने अभी तक के आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे खुलकर लिख सकते हो, चाहे वो हॉस्टल फैसिलिटीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रोफेसर्स हो, एकेडमिक्स हो जाए, रिसर्च हो जाए। फेस्ट्स के बारे में रह गया भैया, यहाँ पर फेस्ट्स भी आपको हर एक मेजर एनआईटी की तरह टेक्निकल, कल्चरल, स्पोर्ट्स इवेंट, हर प्रकार की चीजें एक अच्छे स्केल पर देखने को मिल जाती हैं। बाकी स्टूडेंट्स के हाथ में छोड़ता हूं, जो भी अब आपके अपने एक्सपीरियंसेस है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज पता कर रहे हैं कॉलेज के बारे में चीजें, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो नेक्स्ट रिव्यू वीडियो आपको किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।